बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु। तब उसका इलाज करना पड़ता है। तो मैं आपको कर्मों के बारे में बता रहा था, तो राम की चर्चा बहुत होती है। राम के बारे में ही आप देखिए, बताऊंगा आपको। राम भगवान को जंगल थोड़ा जाना था, कोई जान रहा था कि जंगल जाएंगे। जब वो यानी राजा दशरथ के यहाँ पैदा हुए तो विश्वामित्र उनको मांग करके लेकर के गए। 12.5 वर्ष तक जंगल में रखा था, उनके बाल को बढ़ाया। और यही जो हमारे गुरु महाराज ने टाट पहनाया है बोरा, हम भी पहले पहनते थे। जब नामदान देने को हुआ तब वो कुंभ आप उतार लो, अब तुम ऐसा पहन लो, जैसा बताया उसी तरह पहनिए। बहुत से प्रेमी अपने पहनते हैं टाट को। तो ये बलकल वस्त्र है, ये पटसन पटुआ जिसको कहते हैं उसकी छाल है, उसी का यह वस्त्र बन गया है, कपड़ा बन गया है। तो आपके समझो प्रेमियों कि इसी तरह से पेड़ की छाल पहनाया और बाल बढ़ाया, जटाजूट बांधे जड़ माथे, यानी मत्थे पर जटाजूट का ऐसे ही बांधते थे, जैसे पगड़ी आप बांधते हो, जटाजूट को बांधे रहते थे इससे, और उसी बलकल को लपेटते थे गर्मी ठंडी से बचने के लिए। त्याग कराया। अब राजा का बेटा, छोटा बेटा, जिसको आराम करने का, और वो गया त्याग किया। तो ये क्या था, उतना दिन प्रारब्ध में अन्य समझो ये था कि ये त्याग करेंगे, और त्याग किया उन्होंने। फिर 9 गुण उनमें भरे, 9 विद्या की जानकारी उनको कराया। किसको? राम भगवान जो बाद में बनी। पहले राजकुमार राम थे। किसने करवाया? विश्वामित्र ने करवाया। राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी जितेंद्रिय दाता शूर दयालुष्टा वेद पाठी 9 गुण, यह 9 गुण है। आप तो समझो कि जब यह 9 गुण आ गए तब राज्य को चलाने लायक हो गए, दुष्टों का संहार करने लायक हो गए, सारी विद्या की जानकारी उनको हो गई। अगर इन विद्या की जानकारी उनको न होती तो बाली को मार नहीं सकते थे, क्योंकि बाली को वरदान था। उसने वरदान मांगा था तपस्या करके। पहले बहुत तपस्या करते थे लोग, जलाते थे शरीर को, तपाते थे, अन्न जल को छोड़ते थे। तो उसने तपस्या किया था। जब खुश हुए देवता तब मांगा वरदान, कहा कि हमसे कोई जीत न पावे, और अगर कोई लड़ाई लड़ने के लिए हमारे सामने आवे तो उसका आधा बल, आधी ताकत हमारे अंदर आ जाए। जीत पाते? नहीं जीत पाते। इसीलिए पेड़ के ओट में खड़े होकर के और तीर छोड़ा था बाली को मारने के लिए। आप समझो सुग्रीव के परिवार पर, औरत पर, उसके ऊपर उसने अत्याचार किया था। तो अत्याचारी को खत्म करने के लिए, दुराचारी को खत्म करने के लिए ही उनको यहाँ भेजा गया था, जन्म लिया था उन्होंने मनुष्य शरीर में। तो विद्या सीखा उन्होंने। अब ये हुआ कि भाई राजगद्दी की तैयारी हो जाए। राजगद्दी की तैयारी हो गई। गद्दी पर बैठने का जब समय आया तब फिर कर्म आ गए। कहाँ कर्म आ गए? आड़े हाथ जिसको कहते हैं, सामने आ गए और जंगल भिजवा दिया। कितना प्रेम करती थी कैकेयी, बहुत प्रेम करती थी, लेकिन कर्मों की वजह से ही उसकी बुद्धि खराब हो गई। क्यों? दुष्ट संग जन देहि विधाता। दुष्टों का संग जब पड़ जाता है तब आदमी के अंदर दुष्टता आ जाती है। बुरा का साथ कर लो तो बुराई आ ही जाती है, पनप जाती है, क्योंकि यह मन बुराई की तरफ ज्यादा चला जाता है, उसका नकल ज्यादा करता है, करवाता है शरीर से।
तो मंथरा उसकी दासी थी, वो थोड़ा कलुषित विचारधारा की थी, यानी मन उसका साफ नहीं रहता था, लोभी थी, लालची थी, यानी कैकेयी का पावर बढ़ाना, कैकेयी का पावर यानी समझो बढ़ाना चाहती थी कि यह राजा भरत की माँ हो जाएंगी, यह राजमाता हो जाएंगी, भरत की माँ हो जाएंगी तो हमारा पावर बढ़ जाएगा, इसलिए वो समझाती रहती थी। और ऐन वक्त पर देखो राजगद्दी पर ठोकर, यानी राजगद्दी पर बैठने का जब समय आया तब उसने वरदान मांग लिया। तो वरदान मांग लिया तो समझो उनको वरदान देना पड़ा, क्योंकि वो यानी समझो कि हारे हुए थे, वचन कहा था वो मांग ले, उसको जो मांगना है, मदद किया था उसने। तो आके समझो कि पिता का हुक्म हो गया, पिता का हुक्म हो गया तो फिर वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। कौन? राजा दशरथ। किसका शोक? पिता यानी पुत्र वियोग का शोक। पुत्र वियोग किसको कहते हैं? बच्चा अलग चला जाए, अलग हो जाए। देखो कुछ दिन के लिए बच्चे नौकरी करने के लिए जाते हैं, उम्मीद रहती है कि ये कमाई करेंगे, घर का खर्चा चला देंगे, हमारा भी बुढ़ापा सफल कर देंगे। लेकिन बच्चा जब घर से निकलता है ज्यादा दिन अनेक रहने के बाद, पास से जब ज्यादा जाता है तो वो पिता के आंखों में आंसू आ जाती है, माँ के आंखों में आंसू आ जाती है। मोह, तो मोह जब व्यापा तो कहते हो ना कि इनको शॉक लग गया, यानी इनको झटका लग गया, शोक हो गया। शोक हो गया तो उन्होंने प्राण त्याग किया। जब प्राण त्याग दिया तो उनके जंगल चले जाने के बाद तो बहुत सब लोग दुखी हो गए, पूरा परिवार दुखी हो गया। तब वो ऋषि आए और उन्होंने कहा, हाँ निलाभ जीवन में यश अपयश, यश अपयश विहार, सुनो भरत भाभी पर बिलख कहो मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण, यश अपयश विहार। कहा है भरत सुनो, ये यानी बिलख करके दुखी हो करके सबको दुख हुआ। दो दुख हुआ, किस चीज का? एक तो राजा यानी समझो राम बनने वाले थे और राम जैसे पिता के आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र, आप समझो कुल के दीपक, राज्य के दीपक वरपुरी के, और वो जंगल चले गए। और उनके शोक में दशरथ जैसे प्रतापी राजा, और दशरथ जैसा अन्य नाम उस समय लोगों के अन्य दिमाग में था कि बहुत बड़े राजा हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, उनका इस दुनिया संसार से चला जाना यह सबके लिए दुखदायी था। तो बिलख कहो मुनिनाथ, कहा कि देखो हानि लाभ जीवन मरण, यह जो हानि और लाभ है, जीना मरना है, ये किसके हाथ में है? कर्मों के हाथ में है, विधि के हाथ में है। इसका ये विधान है, विधि है, विधि के अनुसार उसको ऐसा भोगना पड़ेगा। विधि किसको कहते हैं? इंग्लिश में जिसको लॉ कहते हो आप, यानी कानून जिसको कहते हो, कानून के हाथ में है ये। हाँ निलाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। अब यश कोई कमा ले, अच्छा काम कर ले, और अगर बदनामी वाला कोई काम करे, अपयश जिसको कहते हैं, तो वो किसके हाथ में है? उसके हाथ में है। जो करता है उसका निर्णय किसके हाथ में है? लॉ में है, कानून में है। जैसे चोरी करोगे तो चोरी का नियम किसमें लिखा हुआ है? भारत देश के संविधान में लिखा हुआ है कि चोरी करोगे, व्यभिचार करोगे, कत्ल करोगे तो इसकी सजा मिलेगी। तो कानून के अंतर्गत है, ये उनको समझाया। कर्मों का वहां भी यानी समझो कि आप समझो, इसलिए समझा रहा हूं कि सब समझ में आ जाए। कर्मों का चक्कर वहां भी देखने को मिला, पढ़ने को मिल रहा है। जब ये लोग गए, कहाँ गए? जंगल में गए। तो जंगल में गए तो समझो वहां भी कर्म नहीं छोड़ा। किसका? इन दोनों का, राम और सीता का।
बहुत टालने की कोशिश की। कौन? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जो उनके वशिष्ठ गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। विद्या गुरु तो उनके कौन थे? वशिष्ठ जी थे। विद्या गुरु विश्वामित्र जी थे और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी थे। तो वशिष्ठ जी को सब मालूम था, तो टालने को कोशिश किए, लेकिन हो नहीं हो कर रहे, बैठ सके ना कोई, होनी थी, ऐसा होना था। उसमें भी प्रारब्ध जुड़ा हुआ था कर्मों के अनुसार। तो ब्याह टालने की बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया कि जाए ही नहीं धनुष्य के में ये दोनों, लेकिन तोड़ने के लिए नहीं गए, देखने के लिए गए। और ऐसी परिस्थिति वहां बनी कि बड़े बड़े भूप, बड़े बड़े राजा आए शिव धनुष को तोड़ने के लिए, बड़े बड़े आए, आप ये समझो। लेकिन उसको उठाना क्या, तोड़ना क्या, उठा तक खिसका तक नहीं सके। अपने अपने देवी देवताओं तपस्या जिनका किया, शक्ति अर्जित किया, कुछ उसमें ऐसे बेटे देवताओं का दर्शन भी करते थे, सबको याद किया। चलो ये सब देवन सिर नाई जितने भूत थे, तो आप ये समझो, लेकिन कोई हिला तो नहीं सके। तो निराश हो गए। कौन निराश हो गया? राजा जनक। वीर विहीन मही मैं जानी, लगता है अब वीर इस दुनिया में नहीं रह गए। तो अब विश्वामित्र को यह हुआ कि भाई विश्वास खत्म हो जाएगा। कुदरत का जो नियम है कि यहाँ हर तरह के लोग होते हैं, उस नियम का खिलाफ हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। तब उन्होंने कहा राजा जनक कि यह कन्या कुंवारी न रह जाए, क्योंकि उनका संकल्प था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का ब्याह करेंगे। देखो रावण इतना प्रतापी था, रावण आप प्रतापी था, वो बड़ी शक्ति थी। ये त्रिलोकी को वश में किए हुए था, वो त्रिलोकी नाथ को वो वश में किए हुए, तीनों लोकों में घूमता था। और ये समझो कि एक तरह से ये देवी देवता ब्रह्मा और ये शिव, ये समझो कि उसके दोस्त से बन गए थे। उसके काम में कोई बाधा नहीं डालते थे ये। क्यों? क्योंकि कैलाश पर्वत जहां आपके समझो कि शिव जी रहते हैं, उसको उठा लिया था, पर्वत ही उठा लिया था। शिव को उठाने के बाद वो दूर रही। अब शिव का धनुष, जो शिव धनुष लिए हुए, शिव का धनुष यानी समझो कि उससे पर्वत से तो हल्का ही होगा, हल्का होगा। तो हल्का था, उसको सीता उठा करके एक जगह दूसरी जगह रख देती थी सफाई करते समय। जानकी जिनको कहा गया, जनक पुत्री को, वो साफ कर देती थी। तब राजा जनक ने सोचा, कहा भाई हमारी बेटी इतना बहादुर है, तो जो इस धनुष को तोड़ेगा, इतने मजबूत धनुष को, इतने वजनी धनुष को, शिव के धनुष को, उसके साथ सीता का ब्याह करेंगे। तो राजा जनक जब निराश हुए कि अब कोई रह नहीं गया, लगता है सीता कुंवारी रह जाएगी, तो विश्वामित्र को फिक्र हुई। आत्माओं को ही फिक्र होती है। गाल इतने मन चिंता व्यापी, हर बिन मरह न निश्चर पापी। जब निश्चर लोग, राक्षस लोग यज्ञ कुंडों में मांस के टुकड़ों को डालने लगे थे, तब फिक्र उन्हीं को हुई थी। किसको हुई थी? विश्वामित्र जी को। उन्होंने ही प्रार्थना किया था, भेजो किसी को, तब यह पैदा हुए थे कौशल्या के गोद में। तो कहा राजा जनक से विश्वामित्र ने, कहो तो अब मैं इस बच्चे से कहूं यह धनुष को तोड़े। तो देखा उन्होंने, कहा कोई भी तोड़ दे, कुंवारी तो नहीं रहेगी मेरी बेटी। और देखा कि बर तो सुयोग्य है, लेकिन जब इतनी बहादुरी हो, इसमें बलवान हो, ताकतवर हो, तभी इसको तोड़ सकता है। कहा ठीक है मुनिवर, कहिए।
तब कहा कि उठो राम बन जाओ वो चप, मेटो जनक सकल पैताप, उठो। अब विश्वामित्र जी ऐसे बैठे थे और राम और लक्ष्मण ऐसे खड़े थे। तो अब ये सवाल उठता है कि जब बैठे होते लेटे होते तब उठने की बात करते, और खड़े थे तब क्या उठो कहा। लेकिन उन्होंने कहा उठो। उठो मतलब उठाओ, ताकत को खींचो। कौन सी ताकत? जीवात्मा की ताकत, जो यहाँ बैठी हुई दोनों आंखों के पीछे, उसकी ताकत पूरे शरीर में फैली हुई है। तो उसको खींचो, नीचे से लाओ अंगूठे तक जो ताकत फैली हुई है, और कहाँ लाओ? भौहों के बीच में, उसी जगह पर जहाँ ये बैठी है जीवात्मा, और वहां से धनुष को देखो, तब ये ताकतवर हो जाएगी और उसी ताकत से धनुष टूट जाएगा। तो राम ने ऐसा किया, लेकिन ताकत पूरी इकट्ठा नहीं हो पाई। तब उन्होंने मन ही मन प्रणाम गुरु की ना, फिर गुरु को प्रणाम किया, उनकी तरफ देखे। तब उन्होंने अपनी दया की दृष्टि उनको दिया, और उसी दृष्टि में ही दया दे दिया, पावर दे दिया विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र चाहते धनुष तोड़ सकते थे, लेकिन तोड़वाना था उनको किससे? राम से तोड़वाना था, काम राम से करवाना था। गुरु ही आगे बढ़ के काम कर ले तो चेला का कहाँ से नाम रह जाएगा? नाम तो दूसरे का कराते हैं, दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। राम अगर अयोध्या में बैठ करके रावण को मार देते तो हनुमान की पूजा होती? हनुमान को कोई जान पाता? बंदर भालुओं को कोई जान पाता? अरे कोई गिद्ध जटायु को जान पाता? कोई नहीं जान पाता। तब धनुष टूटा, और जब धनुष तोड़ दिया उन्होंने गुरु की ताकत लेकर के, छुअत उठावत खंचत गाड़े, कोई छूटे उठाते देखा नहीं, दो टुकड़ा पड़ा है, ऐसे ऐसे पल भर में टूट गया। पल किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। पल भर में टूट गया, और जब टूट गया तो शादी होनी ही होनी। कितना कोशिश किए, लेकिन वो जो ब्याह होना था हो गया सीता का, और उनके सीता के प्रारब्ध में यह था कि राज सुख नहीं है। आप ये समझो कि पति सुख भी नहीं है। कुछ समय तक रावण जब सीता को लेकर गया तो पति का वियोग रहा, और इनके प्रारब्ध में था पत्नी का वियोग। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी तुमने सीता मृग नैनी। जंगल में घूमते थे, कहते थे हे पशु पक्षियों, हे पेड़ और पौधों, तुमने क्या सीता को देखा? हमारी पत्नी को कहीं देखा? तो ये क्या था? वियोग था। तो ये किससे मिला? प्रारब्ध से मिला, कर्मों से मिला। जब गए वहां जंगल में और सोए हुए थे, तो जो मल्लाह था, आप समझो केवट जिसका नाम आया है धार्मिक ग्रंथों में, वो भी गया था कुछ दूर तक भेजने के लिए वहां। तो लक्ष्मण लेटे हुए थे, तीनों लेटे हुए थे, और वो पहरा लगा रहा था, रखवाली कर रहा था, कोई जानवर ना आ जाए, कोई हमला न कर दे इनके ऊपर, रखवाली कर रहा था, तीर और धनुष लिए हुए। उस समय तीर और धनुष ही हथियार हुआ करता था। बहुत मतलब यह है कि ताकतवर वो हथियार था। देखो आपको सुनाया गया, जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, बड़ा बाण किसने? आप समझो कि बब्रीक ने, और कितने भी पत्ते थे पीपल के, सबको बींध करके, नट्ठी करके, और जमीन पर आया, सारे केले सूखे पत्तों को नट्ठी करके वही तीर फिर वापस आ गया। इस तरह के तीर थे, इस तरह की विद्या थी, इस तरह की कला थी। देखो आपको और भी सुनाया गया है, वो गुरु द्रोणाचार्य जा रहे थे, तो समझो कि उनके साथ कुत्ता था, और उसने आपके समझो कि वो जो आदिवासी था, उसने बाण छोड़ा था। कुत्ता भूखा और उसने बाण छोड़ा, एक बाण छोड़ा, एक तीर छोड़ा, और उसी से उसका मुंह आप समझो कि भर गया तीरों। तब कहा भाई ये किसने छोड़ा बाण? उधर गए तो कौन था? एकलव्य था। एकलव्य उसको नहीं चाहते थे कि ये विद्या सीख जाए, द्रोणाचार्य गुरु नहीं चाहते थे।
तो कहा भाई तुमने छोड़ा? छोड़ा। सीखा कहाँ? तो इनकी वो मूर्ति बनाए हुए था। बोला आपको गुरु मान करके और मैंने सीख लिया, आपकी दया से ही सीखा हूँ। तो बोले मेरे से सीखा? हाँ आपसे सीखा। तब कहा तो हमको दक्षिणा नहीं दिया, दक्षिणा दे। देखो अब आप ये समझो कि उनको अहंकार था और ये मन उनका जो है वो मलिन था। वो ये नहीं चाहते थे कि इन राजपुत्रों के अलावा और कोई सीख पावे ये विद्या। तो अब उन्होंने कहा तो तू अंगूठा मुझे अपना दान दे दे। अंगूठा दान दे देगा तो तीर ये उसका चल नहीं पाएगा, अंगूठे से ही तीर चलाया जाता है। तो तीर और धनुष लेकर के पहरा लगा रहे थे। कौन? लक्ष्मण नहीं, वो मानी केवट। तो झटक के लक्ष्मण उठे और झटक करके जब उठे तो देखा कि भाई और भाभी सो रहे हैं। तो केवट अकेले है, जंगल में है हम लोग, तो लाओ हम भी पहरा लगा लें। जब पहरा लगाते हो बैठे रहते, कभी घूमते इधर उधर ऐसे। तब केवट ने कहा, पूछा, कहा कि ये बताओ कि इनको इस जमीन पर सोना है, सोना चाहिए? इनको तो राजगद्दी मिलने वाली थी, गद्दी पर बैठने वाले थे, और इनको तो महल में समझो कि सजे हुए सेज से, सेज किसको कहते हैं? चारपाई को। तब फूलों से सेज सजाते थे वहाँ कि रात भर फूलों की खुशबू आती रहे। तो फूलों की सेज पर इनको सोने का था। राजा महाराजा लोगों के यहाँ ऐसे होता था, तो उसमें सोना था इनको। और ये देखो जंगल में किस पर सोए हुए हैं? कुश। कुश किसको कहते हैं? घास। घास की चटाई बनाई थी, उसी चटाई पर सो रहे हैं। कहा देखो राजा जनक जिनका नाम है, उनकी पुत्री ये सीता और बहू पुत्र बधू किसकी? राजा दशरथ की पुत्र बधू, वो भी एक प्रसिद्ध राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, उनके पुत्र बधू। और राम जैसे अन्य समझो कि मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी मर्यादा का पालन किया था उन्होंने, पिता के आदेश का पालन किया, समझो मर्यादा का पालन किया कि मात्र पितृ देवो भव, माता पिता देवता तुल्य होते हैं, वो जो कहें उसको करना ये पुत्र का धर्म होता है। तो ऐसे की ये पत्नी, ऐसे की अर्धांगिनी, कोमल शरीर इनका, और इस धरती पर इस जंगल में इनको सोना था। उसको भी लक्ष्मण ने यही समझाया था कि देखो यह सब कर्मों का ही विधान है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस कीन सो तस पैसा खा। फिर उसने ये भी सवाल किया कि कौन सा कर्म इनसे ऐसा बन गया होगा? बोले कुछ प्रारब्ध का आ गया है, कुछ ऐसा हो जाता है। कहने का मतलब यही, देखो राज करता था रावण, राज करता था और सारी सिद्धि को वश में कर रखा था, देवताओं को वश में कर रखा था। देवता उसके यहाँ पहरा लगाते थे, पानी भर कर लाते थे, वरुण कुबेर ये सब डरते थे उससे। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सम्मुख धर का न धीरा। बड़े बड़े देवता जब लड़ाई के लिए निकलता था, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो धीरा। जब वो लड़ाई के लिए निकला तो विभीषण घबरा गया कि इतनी बड़ी फौज और इतने पराक्रमी ये लोग, ये बंदर और भालू, कैसे इनसे लड़ाई कर पाए? तो आपको समझने की जरूरत है कि रावण के अंदर बड़ी शक्ति थी। आपको अभी पिछले दिनों में बताया गया है कि वो तो कहता था स्वर्ग में मैं सीढ़ी लगा दूंगा और सीढ़ी पर चढ़ करके लोग पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लेकिन वो इसकी इच्छा अधूरी रह गई। ये तो जो चाहता था उस समय वो पा लेता था, लेकिन इच्छा अधूरी रह गई। एक और चीज चाहता था कि सोने में सुगंध हो जाए,
कोई बहुत कीमती चीज है लेकिन उसमें बदबू आती हो तो आदमी उसको पसंद करेगा रखना? नहीं पसंद करता। बहुत सुंदर फूल हो, सूंघो तो उसकी गंध ही अलग हो, बहुत सुंदर फल हो, बढ़िया, बड़ा ही ताकतवर हो, लेकिन उसमें बदबू हो, उसमें गंध हो, तो उसको कोई खाना नहीं पसंद करता। ऐसे ही अगर उसमें यानी समझो ताकत हो फल में और उसका स्वाद भी बढ़िया हो, यानी उसकी खुशबू भी अच्छी हो, मन पसंद करने वाला हो, तो उसी फल को, उसी फूल को, उसी चीज को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो सोना तो कीमती होता ही है। सोना तो समझो कि शोभा बढ़ा ही देता है। सोने का मुकुट, सोने का कपड़ा, सोने के वस्त्र पहले लोग पहनते थे। ये जो देवियां हैं, बच्चियां हैं, ये औरतें जिनको कहते हो, ये अगर समझो या पुरुष ही है, कपड़ा अगर उतार दिया जाए तो समझो बिल्कुल बेकार लगते हैं, कोई उनमें आकर्षण नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। और कपड़ा बढ़िया पहना दिया जाए और जेवर गहना जिसको कहते हैं पहना दिया जाता है तो लोग देखते रह जाते हैं। दुल्हन को लोग सजाते हैं शादी में, तो कपड़ा पहनाते हैं, गहना पहनाते हैं, तो उसको लोग देखते हैं। जो बाराती होते हैं, घराती होते हैं, उस दिन लड़की को जरूर देखते हैं। माँ बाप परिवार वाले भी उस दिन देखकर खुश होते हैं कि देखो हमारी लड़की आज कितनी सुंदर लग रही है, इसको जो लड़का है ये जरूर पसंद करेगा, अपने पास रखेगा, प्यार से रखेगा। ऐसे ही दूल्हे को भी लोग सजाते हैं। तो दूल्हे को भी लोग पहले गहना पहनाते थे। अब तो समझो कि फिर ये हल्का होता गया बदन में। अब तो दुबले पतले ये नौजवान, अरे भाई मैं तो बुढ़ा हो गया, मेरे हम तो कमजोर होंगे ही, मैं तो दुबला होना ही है मुझे। लेकिन जवान जवान लड़के अभी इस तरह के हैं कि तेज हवा चल जाए तो हवा में उड़ जाए। तो वो कान का कुंडल और गले में ये जो कंठा होता था सोने का, वो तो डाल करके फेरा ही नहीं लगा सकते हैं। तो ये जंजीर फंजीर ये चीजें हो गई। और अब तो कुछ नहीं, चटमंगनी पर ब्याह, हाथ मिलाया, शादी हो गई, फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया, फिर कर लिया। वर्ण संकरता इसीलिए तो बढ़ रही है, इसीलिए बुद्धि लोगों की खराब हो जा रही है, ज्ञान खत्म हो जा रहा है। तो समझो कि सोना में सुगंध लाना चाहता था। और क्या चाहता था? सोने में सुगंध लाना, स्वर्ग में सीढ़ी लगाना, ये चाहता था। लेकिन कहाँ हो पाया? नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसके कर्म जो अच्छे थे उसके सामने ये बुरे कर्म आ जाते थे, और वो जो अच्छे कर्म थे उनको ये काटते जाते थे, ये कटता जाता था। क्या करता जाता था? यह अच्छा कर्म जिसका फल उसको मिलना था वो करता जाता था, और फिर बाद में बुरा कर्म इस तरह का हो गया कि वही उसके विनाश का कारण बन गया। अब वो कर्म कौन बुरे आते थे? वो मांस खाने वाला कर्म, शराब पीने वाला कर्म हुआ जाते थे, उसी से बुद्धि खराब हो जाती थी। तो दूसरे के बहन बहू पर नजर रखने लग जाता था। उससे जो है समझो कि ये सारे उसके कर्म जो पहले अच्छे थे खत्म हो गए। अब जब खत्म हो गए तो अब जिससे वो बचता था, जिससे उसकी बचत होती थी, रक्षा होती थी, वो चीज हो गई खत्म। तो जानी ही थी, मरना तो था ही। तो कह रहा मैं बता रहा था आपको कि कर्मों का बड़ा जटिल विधान बन गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस पैसा खा। अब यह भी को स्वामी जी महाराज ने ही लिखा कि सकल पदार्थ है जग माही, अब कर्महीन नर पावत नहीं। सकल पदार्थ किसको कहते हैं? ये देखने वाली चीजें, घूमने वाली चीजें, आप समझो रुपया पैसा कमा करके लाने वाली चीजें, जैसे अन्न है, वस्त्र है, घर का माल मटेरियल है, यह सब यहाँ मौजूद है। सब यहाँ मौजूद हैं, देवी देवता भी मौजूद हैं, भगवान भी मौजूद है यहाँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम। जो सबके अंदर वो मालिक के अंश जीवात्मा है, भगवान है, तो सब कुछ है। लेकिन कर्म नहीं करोगे तो मिलने वाला नहीं है। घर बैठे आप समझो अपने
पेट का पालन, शरीर का पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण आप नहीं कर सकते हो, इसलिए घर से निकलना पड़ेगा। चाहे खेती करने के लिए जाओ, चाहे नौकरी करने के लिए जाओ, मजदूरी करने के लिए जाओ, दुकान खोलने के लिए, रोजगार के लिए जाओ, कहीं भी जाओ, निकलना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। और जैसे मेहनत करोगे, जैसा कर्म करोगे, उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो दुनिया की चीजें तो ये मिलती ही मिलती हैं, लेकिन भगवान की भी प्राप्ति यही होती है, इसी मनुष्य शरीर में होती है। देखो जितने भी लोग आए, सबसे पहले भगवान की ही प्राप्ति की, उनकी ताकत उनके अंदर जब आई, उनका जब आदेश हुआ, तब वो लोगों को उपदेश करने लगे, लोगों को बताने लग गए, सब चीजों को बताया गया। गुरु महाराज ने बहुत सी चीजों को बताया, उसका अनुसरण जब लोगों ने किया तो गरीबी दूर हो गई, बीमारी दूर हो गई, लोगों की लड़ाई झगड़ा टेंशन खत्म हो गया। तो दुनिया को बनाने की चीजों को तो महात्मा महापुरुष बताते ही बताते हैं, लेकिन जीवात्मा के कल्याण का भी रास्ता बताते ही हैं। उस प्रभु को पाने का, जिसने इस दुनिया को बनाया, जो सबको चला रहा है, जो रम रहा है राम, उसको पाने का, उसका दर्शन करने का तरीका भी संतों ने बताया। ये जो बंधन है, भव बंधन, भवकूप में पड़े हुए हो, इससे निकलने का रास्ता बताया। आप बहुत से लोगों को गुरु महाराज से नामदान मिला, दुनिया संसार से निकलने का, ऊपरी लोकों में